एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ मैं करने जा रही हूँ आपकी ज़िंदगी पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का हम पता करेंगे। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। हो सकता है सारे ही करें, अगर सारे ना करें तो अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, ज़बरदस्ती कोई भी फैसला टैरो पे मत कीजिएगा इस रीडिंग की बेस पे, क्योंकि हर आदमी की सिचुएशन अलग होती है। अगर आपको अपने बारे में से पता करना है तो उसके लिए प्राइवेट रीडिंग्स होती हैं। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है प्राइवेटली कॉल पे कि मैं प्राइवेट रीडिंग करती क्यों नहीं हूँ। मैं प्राइवेट रीडिंग टाइम दरअसल मेरे पास नहीं है, उसकी वजह से मैं प्राइवेट रीडिंग फ़िलहाल मैंने सोचा भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरी लगती है और मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी प्राइवेट रीडिंग्स। लेकिन जब भी मैं करूँगी तो फिर मैं आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होते हैं। मुझे बाज़ लोग कहते हैं कि 100% मुझसे रेजोनेट कर रही है, लेकिन अब मैं आगे क्या करूँ। आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं अपनी मिसाल आप लोगों को बताऊंगी बहुत छोटी सी, कि मैंने आज से 22 साल पहले इत्तेफाक से अपने कज़न्स के साथ एज़ अ तफरी एज़ अ फ़न मैंने रीडिंग ली थी टैरो की। मुझे नहीं पता था टैरो का, और 22 साल हो गए इस बात को। और मैं उस वक्त यानी कि जो कुछ उन्होंने मुझे बताया, और मैं बहुत हंसी थी उस पर कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा तो नहीं है मेरी ज़िंदगी में, लेकिन 22 साल लगे उन सारी चीज़ों को पूरा होने में। तो आपको कार्ड्स जो भी बता रहे हैं वो एक आपकी ज़िंदगी आने वाली जो होती है उसका आपको पहले से पता चल जाता है, तो आप थोड़ी एहतियात कर सकते हैं। कर आप कुछ भी नहीं सकते। ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि मैं कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं कर सकी। जैसी लिखी थी वो होती वैसी ही चली गई। हाँ, ये हुआ कि मैं हैरान होती थी कि ये इस तरह से कैसे, और मैंने बाज़ फ़ैसले ऐसे किए थे कि मैं ये नहीं होने दूँगी, लेकिन आप यकीन करें कि वो चीज़ें हो गई वैसी। तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो है वो पता चल जाता है चीज़ों से ना। ये मेरा खुद का ज़ाती एक्सपीरियंस है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने तो एज़ अ फ़न जो है वो रीडिंग ऐसे ही करवा ली थी, लेकिन वो मेरी 180% मेरी रीडिंग सही निकली जो उन्होंने मुझे बताया था उस वक्त। और मैं जो हूँ 22 साल लग गए लेकिन उसको पूरा होने में, 22 से 23 साल, ठीक है। तो हम पता करते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। और ये जनरल रीडिंग है, इसलिए आपसे रेजोनेट हो सकता है सारे मैसेजेस करें, हो सकता है ना करें। तो हम पहले पास्ट का देखेंगे, अगर पास्ट आपसे रेजोनेट करें तो फिर आप प्रेजेंट और फ्यूचर देखिएगा, ठीक है। फिर मैं लव ऑरिकल से बीच में आपकी लव लाइफ के बारे में ही निकालूंगी, क्योंकि मिड में ही लव लाइफ आएगी। ज़ाहिर बात है फ्यूचर में भी बाज़ लोगों की आ सकती है, लेकिन देखते हैं कि हम किसकी एनर्जी पिक करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए मुझे, मेरे व्यूवर की। चलें, 3 कार्ड्स आ गए हैं पास्ट लाइफ के बारे में। ओके, कार्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 और 4, 7 नंबर बड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर बड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। वॉन्ड्स की एनर्जी, फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत पैशन और बहुत टाइट अप चीज़ें करके रखने का आपका है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें पास्ट के बारे में। 2 कार्ड और लूँगी कि वो 2 कार्ड खुद ही निकले थे। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये मैं आपका पास्ट देख रही हूँ। ओके, अच्छा जी, सही। अच्छा, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी का स्टार्ट ही आपकी फैमिली में आपके फादर या मदर जो हैं वो सिंगल पेरेंट हैं। आपने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी के साथ अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की है। हो सकता है आपके पेरेंट्स में से कोई एक जो हैं वो गुस्से के बहुत तेज़ थे, बहुत इंसाफ पसंद थे, वो उसूल पसंद इतने थे कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने घर को बादशाहत की है उन्होंने ना। यानी कि आपके पेरेंट्स में से फादर या मदर में से कोई एक पर्सनालिटी बहुत सख्त मिजाज है,
जिसने आप पे रूल किया है शुरू से। हालांकि वो बिल्कुल सही होते थे, वो कोई गलत बात नहीं करते थे, इसलिए आप लोगों को भी उनकी बहुत ज़्यादा माननी पड़ी। हो सकता है ये आपके दादा हों या आपकी दादी हों या फिर आपके पेरेंट्स में से कोई हो, लेकिन आपके घर में जिसकी बहुत ज़्यादा सुनी जाती थी वो बहुत सख्त मिजाज किस्म के इंसान, बहुत इबादत गुजार इंसान, और हो सकता है कि वो कोई वज़ाइफ पढ़ते हों या कोई वो तस्बीह यानी कि और मज़हब में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, गिनने के पढ़ने को हम लोग तो तस्बीह ही कहते हैं मुसलमानों में। आप लोगों का बाकी अगर दूसरे रिलीजन्स के लोग हैं तो मुझे नहीं पता कि उनको क्या कहते हैं, लेकिन वो कोई चीज़ मुसलसल एक लफ्ज़ जो है वो मुसलसल वो पढ़ते रहे हैं तस्बीह में ना, ये शायद उनकी निशानी है जो आपके घर के बड़े रहे हैं, ठीक है, और बहुत क्लियर हैं और बहुत इज़्ज़त है उनकी माशरे में। लेकिन आप उनसे हमेशा दूर जाने का सोचते रहे, आपने सोचा कि आप उनसे दूर निकल जाएं, आपको उनके साथ नहीं रहना, हालांकि आपको पता था कि सारी खुशियां जो हैं आपकी उनके साथ हैं, और आप उस बुनियाद को, उस रिलेशन को, उस खुशी को, उस सेलिब्रेशन को छोड़ के जाने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, और आप चले भी गए। आपने ये सोचा कि आप जो हैं इस फैमिली में नहीं रहेंगे, एक तरह से आप अपने घर के बाकी लोगों में से हैं जिन्होंने ये सोचा कि उनको यहाँ नहीं रहना है और उनको यहाँ से चले जाना है, और एक ऐसे घर की बुनियाद रखनी है जहाँ पे बहुत हंसी हो, बहुत खुशी हो, कोई किसी पे ज़बरदस्ती ना करे, कोई किसी को परेशान ना करे, जिसको जिस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है वो गुजारे, क्योंकि इस पर्सनालिटी ने आपके लिहाज से आपका बचपन बहुत स्पॉइल किया है। तो आपने ये सोच के कि आप अपने घर की बुनियादें ऐसी नहीं रखेंगे, आप बहुत मोहब्बत से बहुत आज़ादी देंगे अपने घर वालों को, इसलिए आपने इनसे एक तरह से जान छुड़ाने की भरपूर कोशिश की है पास्ट में। हालांकि उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो आपको पैसे भी ना दें, वो आपका हिस्सा भी ना दें, और आप फिर उनके साथ ही रहेंगे, लेकिन आपने उनको छोड़ने की बहुत कोशिश की है, और हो सकता है कि आप दूसरे मुल्क में जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना करके आप इस पर्सनालिटी के अंडर से निकल गए हैं, आप दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए हैं, पढ़ाई का कह के या कोई कोर्सेज़ का कह के आपने अपने घर से फ़रार हासिल किया है पास्ट में। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें प्रेजेंट की क्या एनर्जी आ रही है मेरे व्यूवर की। ओके, प्रेजेंट की क्या एनर्जी आ रही है मेरे व्यूवर की, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। टावर, ओके, 4 ऑफ कप्स, प्रेजेंट की क्या एनर्जी है। एस ऑफ, ओके, बॉटम तरफ तो डेक आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, नज़र आ रहा 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब सही है, ठीक। अच्छा, प्रेजेंट की आपकी एनर्जी आ रही है द टावर, 4 ऑफ कप, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। ओके, अच्छा जी, टावर का कार्ड आया है। प्रेजेंट में आपने जो चीज़ें सोची हुई थी अपनी ज़िंदगी के बारे में वो सब कुछ कोलैप्स कर रही है। हो सकता है कि आप बाहर से जॉब ख़त्म करके या पढ़ाई ख़त्म करके अपने कंट्री में वापस आए हैं और वहाँ आपके मुताबिक ज़िंदगी वैसी नहीं रही, आपका कंट्री चेंज हो गया है, आपके वो जो बुज़ुर्ग थे घर के वो उस मिजाज के नहीं रहे, और आपका घर यानी कि हो सकता है कि भाई बहनों में बंटवारा हो गया हो, सबको अलग अलग अपना हिस्सा मिल गया हो, जिसकी वजह से वो घर ही नहीं रहा, वो लोग ही नहीं रहे जिनको छोड़ के आप गए थे, और आप समझ रहे थे कि अब आपने ज़िंदगी गुजार ली है तो अब आप वापस जाके उन लोगों में रहेंगे। लेकिन यहाँ सब कुछ बदल चुका है, सारी बुनियादें हिल चुकी हैं सारी जगहों की। यहाँ तक मुझे हो रहा है कि हो सकता है कि शायद आपका वो घर जिसमें आपने बचपन गुजारा वो घर अब नहीं है, वो सेल आउट हो गया है और सब लोगों को उसका हिस्सा मिल गया है, या हो सकता है उसकी जगह कोई नई बिल्डिंग बन गई हो जहाँ आपका घर था, ठीक है।
अच्छा, अब आपको जो है वो ऑफ़र दी जा रही है कि वो जो आपकी चीज़ें थी वो सब में बढ़ चुकी हैं और ये तुम्हारा हिस्सा है और आप उस हिस्से पे खुश नहीं हैं जो आपको दिया जा रहा है प्रेज़ेंट में। आपको जो आपका हिस्सा मिल रहा है आप उसमें खुश नहीं हैं। हालाँकि आपने ये सोचा था कि आप बहुत अच्छी बुनियाद रखेंगे अपने घर की, बहुत खुशियों वाली बुनियाद रखेंगे, बहुत ही आज़ादी देंगे अपने घर को। लेकिन क्योंकि आपका बचपन जिस पर्सनैलिटी के साथ गुज़रा है, आपको अब अंदाज़ा हो रहा है कि वो कितने सही थे अपनी जगह पे। आपके पेरेंट्स में से या आपके दादा दादी में जो भी पर्सनैलिटी जो आपके घर पे रूल करती थी, अब आपको पता चल रहा है कि अगर वो उस तरह ना होते तो फिर इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, सब कुछ पहले ही बिखर चुका होता जो अब जाके बिखरा है। तो अब आपको क्लैरिटी अब मिली है कि नहीं, घर बनाने के लिए थोड़ी बहुत सख्ती माँ बाप जो करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं। आपको इस बात का अंदाज़ा अब हो गया। अब आप जो हैं ये सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। अब आप क्रॉस रोड पर हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आप जॉइंट फैमिली में रहें या आप अलग हो जाएं। ठीक है, हालांकि आपकी छठी हिस्स आपको बार बार बता रही है, आप इन सारी सिचुएशन से, सारे बुरे हालात के बाद आप जो है आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन हो चुकी है, आप बहुत दूरअंदेश हैं, आपकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आप मजहबी तौर पे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और इन सारी परेशानियों ने आपकी जो आपकी सलाहियतें हैं उनको जो आप प्रेडिक्ट करते हैं उसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दिया। यानी कि आप लोगों को आप पहले से बता देते हैं कि ये होगा तो इसका रिज़ल्ट ये आएगा। आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन फ़ैसला आपने अभी भी खुद ही करना है कि आपने घर किस तरीके का रखना है। ये 3 कार्ड खुद ही आ गए हैं, क्वीन ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ज़ाहिर बात है आप इतने दिनों बाद अपने घर वालों से मिले हैं, अपनी फैमिली में वापस आए हैं, तो आपको मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है, लेकिन आपके साथ अब जो है मुकाबला बड़ा सख्त है। जो आपके साथ थर्ड पार्टी है, आपकी फैमिली, मुझे यहाँ से फैमिली नज़र आ रही है, यहाँ मुझे कोई लव अफेयर टाइप की चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुझे बार बार ये हो रहा है कि आपकी फैमिली ने आपकी जगह किसी और को दे दी। हो सकता है आपके भाइयों में से कोई भाई बड़ा ही स्ट्रॉन्ग हो फाइनेंशियली, जिसने आपकी जाने के बाद घर संभाला है, या आपकी बहनों में से कोई हो जिसने घर संभाल लिया और आपकी जगह उसने फुलफ़िल कर दी। तो अब आप जो है इसमें जगल कर रहे हैं कि मैं फैमिली के साथ रहूं या मैं अकेला हो जाऊं और मैं एक नया स्टार्ट लूं, और आप बार बार इसी चीज़ के बारे में फ़ैसला कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, यानी क्लैरिटी है आपके पास कि आपने करना क्या है। और आपको बार बार ये आपको पता है, पैशनेट भी आप बहुत हैं, आपको पता है कि अगर आप अपनी फैमिली की बुनियाद अब रखते हैं तो फिर आप बड़ी स्ट्रॉन्ग रखेंगे और बहुत फ्रेश स्टार्ट होगा आपकी ज़िंदगी का। और इस चीज़ का फ़ैसला आप जो है वो बार बार सोच रहे हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स की क्यों आया है यहाँ पे, इसको मैं ज़रा क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स भी आया और 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। ओके, झगड़े बहुत हो रहे हैं फैमिली में, झगड़े बहुत हो रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, आप खुद भी जो है उन झगड़ों से परेशान हो रहे हैं कि ये इतने लड़ाई फसाद क्यों हो रहा है घर के अंदर, या आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपकी खुद समझ में नहीं आ रहा कि आप किस तरफ जाएं, जॉइंट में रहें और फिर उसी तरह स्टार्ट करें अपनी ज़िंदगी को जिस तरह आप अपने बचपन में तंग थे अपने बच्चों को, या फिर आप एक अलग ज़िंदगी गुजारें सेपरेट होगी। क्योंकि देखें, आप अगर बाहर से आए हैं तो आपको बाहर की तन्हाई का ज़रूर पता होगा। ठीक है, बहुत कहते हैं कि वहाँ पे आज़ादी बहुत है, बहुत ज़्यादा जो है लोग आज़ाद हैं और कोई इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन वो जितने अकेले हैं, ये सारे डेज़ जो वो मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं? कभी आपने सोचा है कि वो इतने सारे डेज़, मदर डेज़, फादर डेज़, मोहब्बत का दिन, वैलेंटाइन डेज़ और ये फलाने डेज़, सारे डेज़ जो मना रहे हैं, वुमेन डेज़, मैन डेज़, सारे डेज़ जो भी वो मना रहे हैं, वो क्यों मनाते हैं? ताकि लोगों से मिल सकें, कोई बहाना हो। वैसे उनके पास कोई बहाना नहीं है एक दूसरे से मिलने का, वो कॉल करते हैं, अगला जॉब पर होता है। तो आपको तन्हाई तो बहुत अच्छी तरीके से पता चल गई है, तो आपका दिमाग ये कह रहा है
बल्कि आपका दिल ये कह रहा है कि आपको अपनी फैमिली जॉइंट में रहना चाहिए और आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं, आपको अकेले रहना चाहिए। ये कॉन्फ्लिक्ट आपके बीच में चल रहा है। ओके, अब मैं लव ऑरिकल से लूँगी कि प्रेजेंट में आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर की लव लाइफ प्रेजेंट में कैसी चल रही है। ये कार्ड ही उल्टा आया है, वेडिंग, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, लेट योर फ्रेंड हेल्प्स यू। वेडिंग का कार्ड उल्टा आया है आप अभी शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचे। दिस इज सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। अच्छा, ये तो पूरा कार्ड ही आपका उल्टा आ गया है, यानी कि आप मैरिज के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं सोच रहे। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, द साइन इज कंटिन्यूस। ओके, ओके, जो आपको ख़तरे के निशान नज़र आ रहे हैं इन चीज़ों में कि अगर आप जॉइंट में रहते हैं तो आपकी किसी से लड़ाई हो सकती है, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ऐसा आदमी हो जो आपको साथ रहना नहीं चाहता और घर का माहौल ख़राब हो सकता है। तो उन चीज़ों को भी आप गौर करें और अपने दोस्तों से मशवरा ज़रूर करें कि आपको क्या करना है आगे। यानी हो सकता है कि आपकी शादी की बात चल रही है और आपने शादी ही करना अभी जो है मना कर दिया है कि मैं अब शादी अभी नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता। मुझे ये ज़्यादातर किसी मेल की रीडिंग लग रही है। ये हो सकता है फ़ीमेल भी आजकल पढ़ने चली जाती हैं, वो भी यही चाहते हैं कि मेरी शादी जो है वो जॉइंट में ना हो, क्योंकि मैं तो बचपन से जॉइंट में रही हूँ तो मुझे पता है। यानी कि मैं खातून की तरफ से बोल रही हूँ, मेरा तो नहीं है ये ख्याल कि मैं शुरू से जॉइंट में रही हूँ, मुझे पता है कितने झगड़े होते हैं, तो मुझे जॉइंट फैमिली में शादी नहीं करनी है। हो सकता है ये रीज़न आ रहा हो। और वहाँ के हालात पे आप देखें कि वहाँ क्या चल रहा है जहाँ आपकी शादी होने जा रही है, और अपने दोस्तों से मशवरा ज़रूर करिएगा जो भी फ़ैसला करें आप, ठीक है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि फ्यूचर में मेरे व्यूवर के साथ क्या होने वाला है, क्या प्रेडिक्शन है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, ओके, ज़बरदस्त, 2 कार्ड्स और आ गए हैं। ओके, अच्छा जी, ये कार्ड मैं एंड में ही रखूँगी। आपको कार्ड नज़र आ रहे होंगे, ये मैं ऊपर रख देती हूँ। चलो, यहाँ से नज़र आ जाएगा, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द सन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप और 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके जी, अच्छा जी, जो आपके घर की पर्सनालिटी थी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो थी, उसके बाद आप बिल्कुल सेम टू सेम आपकी पर्सनैलिटी वैसी ही होने वाली है, क्योंकि खून तो आप उनका ही हैं। जैसे आपके पेरेंट्स थे उनके जैसे ही आप बन जाएंगे। और बहुत ज़्यादा आपने लोगों पे नज़रें रखी हुई हैं, आप बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस आप पे लोग कर रहे हैं, आपको देखते रहेंगे कि आप सारी ज़िंदगी क्या करते हैं, और बहुत ज़्यादा आप ज़िंदगी में क्लियर कट अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और बहुत रोशनी में रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा फुलफ़िल, आपकी तरह आपके साथ बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं। आप जो भी फ़ैसला करेंगे उसमें आप कामयाब होंगे। जैसे सूरज को कोई छुपा नहीं सकता, इस तरह आपकी कामयाबी को कोई नहीं छुपा सकता। और बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आप अपनी ज़िंदगी गुजारने के बारे में, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं आप कि आप जो फ़ैसला करेंगे उसको पूरा ज़रूर करेंगे, और बहुत तेज़ी से आप बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपकी आइंदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप फ़ैसला करके बदल लेते हैं। ये जो एक चीज़ है ना कि आप आना जाना, आप एक फ़ैसला नहीं करते, आप एक फ़ैसला करें, ठीक है। आप एक फ़ैसला करें अपनी ज़िंदगी के बारे में। ये एक चीज़ जो है ये मैं ज़रा क्लियर करूँगी। बेतहाशा आपको मोहब्बत मिलेगी आगे अपनी ज़िंदगी में, और आखिर में यही आ रहा है कि आप इस मुल्क को छोड़ के, अगर आप जिस कंट्री में भी हैं जिसमें आपकी फैमिली है, आप उस मुल्क को छोड़ के दूसरी कंट्री में सेटल हो जाएंगे बाद में।
अपनी फैमिली को लेके आप अलग ही ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि मोहब्बत जो है उसके साथ सिर्फ आपकी अपनी फैमिली होती है, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी बुनियाद कैसे रखते हैं। बहुत सख्त रखते हैं अपने घर का माहौल, या अपने घर के माहौल को बहुत फ्रेंडली रखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। हालांकि आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह हो चुके हैं अब, जितने वो सख्त मिजाज थे उतने ही क्लियर कट आप हो चुके हैं अब। लेकिन ये इतनी, क्योंकि आपको दोनों चीज़ें पता हैं। देखिए, जब आपने सख्ती देखी तो आप चाहते थे कि बहुत फ्रेंडली माहौल भी हो, तो आपको दोनों चीज़ें पता हैं, तो आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरह लेके आगे चलेंगे। लेकिन ये आप जो बार बार फ़ैसले बदलने रहे हैं कि मैं यहाँ रहूँ या अलग हो जाऊँ, ये फ़ैसला जो है ये आपको बेसुकूनी देगा। तो आप एक तरफ का फ़ैसला करें। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। जजमेंट। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप ऊपर वाले का जो फ़ैसला है वो हर हाल में सामने आ जाएगा। आप बहुत परेशान हो रहे हैं, कभी इस तरफ लुढ़क जाते हैं कि जॉइंट में रहना है, कभी उस तरफ चले जाते हैं कि नहीं सेपरेट होना है। तो ये मामला आ रहा है, आप ऊपर वाले पे छोड़ दें कि वो क्या फ़ैसला करता है, और जो फ़ैसला ऊपर वाला करेगा आप उसको मानें। और आइंदा ज़िंदगी में आपका बाहर जाने का अगर प्लान है तो आप बाहर ही किसी मुल्क में सेटल होंगे। जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क में आप नहीं रहेंगे जिसमें आपकी फ़ैमिली है। आप अपनी फ़ैमिली को लेके, यानी कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड और आपके बच्चे, आप लोग दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं आप, मनी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच आप हैं, और आगे भी चल के आपको इंशाल्लाह बहुत पैसा मिलेगा और बहुत कामयाबी मिलेगी। मैंने तो ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बड़ी लाइट ही चली गई। चलें, ओके जी, लाइट ही चली गई थी तो मैंने जो है, अब रीडिंग बिल्कुल एंड पर है। तो बस ये है आपकी रीडिंग। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।